सोचते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट चली गई तो मामला सही हो जाएंगे। नहीं, अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट आई तो ज्यादा क्रिमिनल राइट्स होंगे, क्योंकि बीजेपी उन्हें बदनाम करेगी। और वो लोग भी इतने कमजोर हैं क्योंकि वो सेकुलर नहीं है। एक पैर तो उनका सूडो सेकुलरिज्म की बोट में है और एक साउथ हिंदुत्व की उसमें। मीडिया ने 24 घंटे एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम बातें करके पॉइजन स्प्रेड कर दिया। और अगर मुस्लिम्स ये सोचते हैं कि दलित उनके फेवर में आ जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कि उनके वो बता रहे थे उनके मित्र की, उनके दोस्त की बेटी छत्तीसगढ़ में पढ़ती है, वो जब घर पे आई रोने लगी कि मेरे को हिंदू फ्रेंड्स ने मना कर दिया कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो इट्स नथिंग न्यू। 2014 से तो वोकल हो गए ये जो लोकल कन्वर्ट्स हैं, उनको ये अपना नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके दिलों में फीलिंग ऑफ परसिक्यूशन है। एक हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने ये किया वो किया। भाई वो जमाना मिडाइवल पीरियड था, पूरी दुनिया में इस तरह के इन्विजन्स होते थे और जो बादशाह का धर्म होता था वो लोगों का धर्म होता था। तो ये तो मैंने अपने टीचर्स में आम बात देखी थी, इस्लाम के लिए, मुस्लिम्स के लिए अनशन बातें करना। तो ये जो इनके जहनों में एक बात भर दी गई है कि हम इन्वेडर्स थे, आतंका थे और मुसलमान बाहर से आए। ये सच है कि बाहर से आए, लेकिन कितने लोग बाहर से आए? अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। मुजफ्फरनगर में उस बच्चे की पिटाई अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि फिर दिल्ली में एक और केस आ गया हेमा गुलाटी नाम की टीचर का। उनने मुस्लिम बच्चों से क्या कुछ नहीं कहा। उसने खाने काबा की शान में गुस्ताखी की कि मुसलमानों का जंग आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये 2014 से हो रहा है तो गलत है आप। इट्स नथिंग न्यू। मैं एक उम्र रसीदा आदमी हूँ, मैं रोमन कैथलिक्स में पढ़ता था, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो ये तो मैंने अपने टीचर्स में आम बात देखी थी, इस्लाम के लिए, मुस्लिम्स के लिए अनशन बातें करना। तो ये जो इनके जहनों में एक बात भर दी गई है कि हम इन्वेडर्स थे, आतंका थे और मुसलमान बाहर से आए। ये सच है कि बाहर से आए, लेकिन कितने लोग बाहर से आए? 90% लोग तो वो हैं, मोर देन 90%, जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। और जो बाकी बाहर से भी आए थे तो उनकी तो कई नस्लें गुजर गई। जब ये लोग अमेरिका जाते हैं कोई, या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, तो फर्स्ट जनरेशन के लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, नेशनैलिटी मिल जाती है और उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं जो वहां के नेटिव्स के होते हैं। नेटिव तो कोई है नहीं अमेरिका में, तो रेड इंडियंस थे, तो उनको सबको बराबर के हक मिल जाते हैं। यहाँ कई नस्लें गुजर जाने के बाद भी, क्योंकि मुश्किल से 5, 7, 10% लोग होंगे, 90% तो वो हैं जो लोकल कन्वर्ट्स हैं, उनको ये अपना नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके दिलों में फीलिंग ऑफ परसिक्यूशन है। एक हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने ये किया वो किया। भाई वो जमाना मिडाइवल पीरियड था, पूरी दुनिया में इस तरह के इन्विजन्स होते थे और जो बादशाह का धर्म होता था वो लोगों का धर्म होता था। क्रिश्चियनिटी तो बैथलेहम जेरूसलम से निकली, ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हो गई। क्रिश्चियन मिशनरी के जरिए वॉर ऑफ क्रूसेड्स हुए। किस धर्म में धार्मिक युद्ध नहीं हुए, ये बताइए ना। लेकिन एक इस तरह की बातें करना, वो अपूर्णानंद जी जो हैं जेएनयू के प्रोफेसर, में उनका सत्य टीवी पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनको सुन रहा था कि उनके वो बता रहे थे उनके मित्र की, उनके दोस्त की बेटी छत्तीसगढ़ में पढ़ती है, वो जब घर पे आई रोने लगी कि मेरे को हिंदू फ्रेंड्स ने मना कर दिया कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो इट्स नथिंग न्यू। 2014 से तो वोकल हो गए ये। मीडिया ने 24 घंटे एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम बातें करके पॉइजन स्प्रेड कर दिया। और अगर मुस्लिम्स ये सोचते हैं कि दलित उनके फेवर में आ जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि दलितों के साथ परसिक्यूशन हो रहा है, लेकिन वो आपके साथ नहीं आएंगे।
उसकी वजह रिजर्वेशन उनको आपकी तरफ आने से रोकता है। दूसरी चीज, अगर आप ये सोचते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट चली गई तो मामला सही हो जाएंगे, नहीं। अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट आई तो ज्यादा क्रिमिनल रॉयट्स होंगे, क्योंकि बीजेपी उन्हें बदनाम करेगी। और वो लोग भी इतने कमजोर हैं क्योंकि वो सेकुलर नहीं है। एक पैर तो उनका सूडो सेकुलरिज्म की बोट पे है और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की उसमें है। उन पर अपीजमेंट के इल्जाम लगेंगे, उन पर इल्जाम ये लगेंगे तुष्टीकरण। हमारे साथ क्या अपीजमेंट हो रहा है, हमारे हालात देखिए, घरों को बुलडोज कर दिया जाता है। और ये यहाँ से थोड़ी इंडियन प्रैक्टिस थोड़ी इसराइल से सीखा है। कोई पैलेस्टीनियन उन पर पत्थर बरसाता है तो उसके घर बुलडोज कर देते हैं। इन्होंने एक नई रणनीति अपनाई है कि यात्राएं मुस्लिम इलाकों से गुजारो, प्रोवोकेटिव स्लोगन्स रेज करो, मस्जिदों पे भगवा झंडा लगाओ, नए नए गाने बजाए इन्होंने, वो गाने इनके डीजे पे बजते हैं, प्रोवोकेटिव स्लोगन्स रेज होते हैं। तो मुसलमान के हार पे ना गए, जब आप किसी के घर के नीचे गालियां बकोगे तो जब वो पत्थर चलाते हैं तो उनके घर को बुलडोज कर दिया जाता है। ये पॉलिसी उन्होंने इसराइल से ली है। तो इस तरह से तंग किया जा रहा है। लेकिन तुम बगैर तो मुसलमान बगैरत ही कहूंगा कि तुम्हारी गैरत को, तुम्हारे एहसास को क्या हो गया। तुम आज भी अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा हो। एक तो तुम बहुत अनकटियस हो, बद अखलाक हो, अखलाक से दूर हो, ईमान से दूर हो। और दूसरी चीज ये कि आपने अपने रवैये में आज तक कोई तब्दीली नहीं की। असराफी बेचा, इस तरह का पैसा बेबुनियाद चीजों में खर्च करते हो, रस्मी मुसलमान बनकर रह गए हो, अपने इदारे कायम क्यों नहीं कर रहा हो। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल देखिए क्या अलग किस्म के हैं। अपने इदारे कायम करो, पढ़ाई लिखाई की तरफ तवज्जो दो, दीनी इल्म हासिल करो, अपनी जुबान उर्दू पे कायम रखो, लिखना पढ़ना सीखो, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखो। लेकिन हम तो दरगाही लोग हैं, हमारे यहाँ तो हर मजहब और मिलत के लोग आते हैं। हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी में यकीन रखते हैं। लेकिन गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह कलमा पढ़ाया है, दाई है इस्लाम की। अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया और मलेशिया तक सबने बड़ा इस्लामिक मरकज है। अगर आज मेरी कौम पे कोई मुश्किल है तो मुझे आवाज उठानी है। आई एम विद द अंडरडॉग। अगर मैं सूफी कहता हूं तो सूफी का मतलब ये भी होता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। आज मेरी कौम कमजोर है हर एतबार से, तो उसकी मैं पुष्पनाही करूंगा, ये मेरा फर्ज है। अगर हिंदू कमजोर होते तो मैं हिंदुओं की पुष्पनाही करता, उनके लिए आवाज उठाता। आवाज यूं उठा रहा हूं कि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। और जुल्म इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स के साथ हो रहा है। और आप ये सोचते हैं कि आपके हालात बदल जाएंगे गवर्नमेंट चेंज होने से। आपको अपने हालात खुद बदलना पड़ेंगे, अपने मामलात में खुद तब्दीली लाना पड़ेगी। अमान अल्लाह।